एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। मैं तीनों स्टेज के लिए अलग अलग करंट एनर्जी अपडेट बताऊंगी। जो ट्विन फ्लेम फर्स्ट स्टेज पर हैं, अपनी इनिशियल स्टेज पर हैं, उनमें जो डिवाइन मस्कुलाइन हैं, आपसे इस टाइम पर अगर उनसे कांटेक्ट आपका हो रहा है, ठीक है ना, अगर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन से बात हो रही है तो हो सकता है आपके बीच कोई ना कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़ आ जाएं। आप दोनों के बीच में कोई किसी भी बात पर लेके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं तो फिर आपके ऊपर, दोनों के ऊपर है ना, नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। एक दूसरे के लिए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी हो सकता है कि एक दूसरे से किसी लड़ाई झगड़े की वजह से बात ना करें, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक बात करना बंद कर दे, पर ये भी हो सकता है कि दोनों ही एक दूसरे से बात ना करें। एंड इस टाइम पर है ना, आपके जो इमोशंस हैं आप दोनों पर हावी हो जाएंगे, ठीक है ना। आप पूरे टाइम आप डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में ही सोचेंगे, एंड डिवाइन जो मस्कुलाइन है वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में ही सोचेंगे। नेगेटिव हो सकता है पर कंटिन्यूस आपके दोनों के दिमाग में है ना एक दूसरे के लिए थॉट्स आते रहेंगे, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा मेंटल फोर्स आप महसूस करेंगे। आपको हर चीज़ करने में स्ट्रगल होगा, बिकॉज आपका फोकस ही नहीं हो रहा है। मतलब आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है अपने जो जीवन में जो भी वो काम करते हैं, प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में, उसमें ना वो इतना स्ट्रगल महसूस करेंगे, हर मेंटल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, अपने ऊपर प्रेशर महसूस करेंगे। आपके प्रति निगेटिविटी भी आ रही है, पर प्रॉब्लम क्या है, वो दो तरीके इमोशन से डील करेंगे। क्योंकि मन में तो आपके लिए उनके प्यार ही है, पर क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही है उनके ऊपर, तो वो उस चीज़ को है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों ही चीज़ों के बीच में फंस कर वो है ना आपसे बात करना बंद कर सकते हैं या आपसे लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो डिवाइन फेमिनाइन है जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज पर हैं, इस टाइम पर हो सकता है आप जिस तरीके से अभी तक सोचती आई थी अपने रिलेशनशिप के बारे में, वो एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। वो नेगेटिव हो सकता है बिकॉज आपकी हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, या आपका पहले से ही आप कांटेक्ट में ना हो, तो उससे क्या है ना, आपके दिमाग में एक अलग ही, जो पहले आप जिस तरीके से सोच रहे थे वो उस तरीके से नहीं सोचेंगे। प्लस अगर आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के जैसे आपको लग रहा है, कभी कभी है ना कन्फ्यूजन होता है जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तब तक हमारे माइंड को ये क्लियरिटी ही नहीं मिल रही होती है कि क्या आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा मन कह रहा होता है कि नहीं मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, तो फिर आप स्पिरिचुअल जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो साधना हमें करनी होती है ना, मेडिटेशन करना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं जो करनी है। एंड हमारी एक लाइफ मटेरियलिस्टिक लाइफ भी है ना, तो इन दोनों चीज़ों के बीच में है ना आप इतने ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकती हैं। ऐसा लगता है कि आप लटके हुए हो, कि आपको इस साइड में चीज़ें करनी है या आपको अपनी इस लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, है ना। कोई क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही है। एंड जो बाहरी जो चीज़ें हैं लाइफ में, जो भी आप करते थे, आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपके और अदर जो रिलेशनशिप हैं आपके माँ बाप से, फ्रेंड से, जो भी हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपके लिए ना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही नहीं रह रही हैं। बाहरी जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो है ना एकदम थम गया हो, जैसे बाहर की जो भी लाइफ थी आपकी थम गई है। आप बस कंटिन्यूस सोच रहे हैं, है ना, आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो रही है। आप सोचे जा रहे हो कि डिवाइन मस्कुलाइन ने आपके साथ ऐसा कैसे किया, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा था। इस तरीके के थॉट्स है ना आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। बाहर का कोई भी चीज़ अब आपको है ना आपको अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उससे सोच ही नहीं पा रहे हो, है ना। आप अपनी ही चीज़ों में इतने बिजी हो कि अपनी लाइफ में और क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर आपका कोई फोकस ही नहीं है। वो सारी चीज़ें अब आपके लिए बिल्कुल यूज़लेस हो गई हैं, थम गई हैं, बिल्कुल रुक गई हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस डिवाइन मस्कुलाइन इस जर्नी पर ही है। एंड ये जो आपके लिए जो इतना टाइम आया है, ऐसा देखिए वो है ना डिवाइन प्लान का हिस्सा था, ठीक है ना। आपने बहुत सारे एफर्ट्स लिए होंगे डेफिनेटली कि आपकी लड़ाई ना हो, आप नो कांटेक्ट में ना आए, या जो भी है रिलेशनशिप आप बचा सकें। आपने बहुत सारे जो भी आप कर सकते हो, आपने अपना बेस्ट किया होगा, पर वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं की होंगी, क्योंकि ये डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें पहले से ही होना तय थी, ठीक है ना। तो आप परेशान ना हो, और अपने माइंड में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसे क्लियर करें, चीज़ों पर ट्रस्ट करें, पर उन चीज़ों पर ट्रस्ट ना करें जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है।
एंड जो हमारे सेकंड स्टेज पे डिवाइन मस्कुलाइन है, वो इस टाइम पर बहुत सारे थॉट्स उनके घिरे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे दिमाग में उनके थॉट्स चल रहे हैं, आइडियाज़ चल रहे हैं, लाइफ को लेके भी चल सकते हैं। कई बार होता है कि फाइनेंशियली इश्यूज़ आते हैं तो बहुत सारे प्लान उन चीज़ों से लेकर कर सकते हैं। इस टाइम पर वो थोड़ा सा है ना लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस को तो उन्होंने साइड कर दिया है, ठीक है, जो मिड में है जो डिवाइन मस्कुलाइन, इमोशंस को उन्होंने साइड कर दिया, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। वो अभी सोच रहे हैं कि मेरा करियर ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे उसके बारे में सोचना है। आपके बारे में भी सोचते हैं, उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, पर ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना हार्ट है ना बिल्कुल बंद कर लिया हो, वो सोचना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है। एंड उनकी लाइफ में भी इस टाइम पर है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके करियर में आ सकती हैं, उनके जो अदर रिलेशनशिप हैं उनमें भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए वो अब ये सोच रहे हैं कि उन्हें चीज़ों को कैसे ठीक करना है, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर है उनके अंदर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है मैं ये काम कर लूँगा तो शायद ये काम बन जाएगा, तो हर काम को करने की बहुत ही जल्दबाजी हो रही है उनके अंदर। अब वो सोच रहे कोई तो काम मेरे लिए वर्क करेगा, है ना, कुछ तो मैं ऐसा करूँगा जिससे कि ये काम बन जाए। वो हर तरीके से अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, पर फिर भी उनका जो काम है वो हो ही नहीं रहा, जैसा वो चाहते हैं वैसा उन्हें रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है। लाइफ में है ना चीज़ें जो भी हो रही हैं, जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, ठीक है। और वो किसी भी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे। जब तक उस चीज़ को वो समझने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, वो जैसा करना चाह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा, चीज़ें उनके कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही हैं। प्लस जो उनके इमोशंस हैं वो आपकी तरफ से बिल्कुल उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, है ना, सोचना नहीं चाहते हैं, पर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो वो हर इंसान से जो भी उनके लाइफ में आए होंगे उनसे उन्होंने बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर लिया और बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, पर आपके साथ उनकी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं आ रहा है ना, कि आपके साथ चीज़ें ख़त्म कैसे नहीं हो रही हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज़ है ना उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल वो झेल ही नहीं पा रहे हैं। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो हमेशा से हर रिलेशनशिप से बाहर निकल आए, या और भी कोई फैमिली रिलेशन हो या फ्रेंड्स हो, उनसे सबसे आराम से उन्होंने इजीली अपने आप को दूर कर लिया, तो वो आपसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रही है। ये उनका एक कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। चीज़ों को उनके साथ होना पहले होंगी, फिर वो समझेंगे और ये लेसन उन्हें अपने जीवन में सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। इंसान जब खोज पे निकलता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उसे अपनी खोज खुद ही करनी पड़ती है, आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। ये जर्नी में आपको खुद ही चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, और फिर आप अपने खुद ही उसे अपने कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, ठीक है। जो हमारी सेकंड स्टेज पे डिवाइन फेमिनाइन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना ड्रीमिंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सपने देख रही हैं, डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत सारा उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ही हम मिलेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारे सपने हैं जो उनके मन में इस टाइम पे चल रहे हैं। काफ़ी लव महसूस कर रही हैं अपने अंदर, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए लव महसूस कर सकती हैं। इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स लाइक ऐसे हैं जैसे एक टीनेजर गर्ल की होती हैं, है ना, वो उस तरीके से महसूस कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इनर वर्क तो किया है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि यस वो इस जर्नी को कंप्लीट कर लेंगी और बस जल्द उनका यूनियन हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ उनके मन में है ना इस टाइम पर बहुत लविंग सी फीलिंग है, अच्छा महसूस कर सकती हैं, ठीक है ना। थिंकिंग पैटर्न को उन्होंने चेंज किया है, वो समझ रही हैं कि उन्हें अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, डे टू डे जो लाइफ है उनकी उसमें उन्हें अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। बहुत सारा कुछ उन्होंने ना सर्च किया है, बहुत कुछ, क्योंकि इस जर्नी के बारे में जानने में उन्होंने बहुत कुछ सर्च किया और बहुत कुछ चेंज अपने अंदर लेके आई। एंड उनके अंदर जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ जो हम लोगों के अंदर रहते हैं उसको भी उन्होंने काफ़ी हद तक हील करने की कोशिश की है, ठीक है ना। हो सकता है आपका हील हो गया हो, या आप उस प्रोसेस में भी हो सकते हैं कि अंदर आपने अपने मन के अंदर वो प्रेम लेके आ रहे हो जिससे कि आपके अंदर जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं वो दूर हो सकें, उन्हें आप रिलीज़ कर सकें, ठीक है। एंड कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज आपको मिल सकता है। जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई ना कोई एक पॉजिटिव मैसेज आपके लिए हो सकता है। आपने इस टाइम पर है ना लॉयल्टी को भी बहुत अच्छे से समझा है।
पहले हो सकता है शायद आप इतने लॉयल ना रहे हों, पर अभी आपको समझ में आता है कि जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, तो उस इंसान के प्रति जो लॉयलिटी है ना, आपको लानी नहीं पड़ती है, वो नेचुरली आपके अंदर आ जाती है। आप अपने आप ही उस इंसान के लिए लॉयल हो जाते हो एंड फिर आपको अपने जीवन में कोई चाहिए ही नहीं होता। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोज़ल आए किसी और इंसान की तरफ से, अब उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपका डिसीज़न है, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको उनके साथ जाना है या आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ही लॉयल रहना चाहते हैं और इस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड जो ट्विन फ्लेम थर्ड स्टेज पर हैं, ठीक है, एंड जो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बताऊंगी मैं आपको। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आप ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। लिटरली मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, जो भी थर्ड स्टेज पे हैं, जो भी अपने यूनियन के करीब हैं। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी अभी इस टाइम पर ऐसी है जैसे किसी बच्चे की एनर्जी होती है ना, जैसा किसी का बर्थ हुआ हो, कोई बच्चा हो, उनकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है। बहुत कुछ जो निगेटिविटी थी, जो पुराना पेन था, उन्होंने अभी तक उसे रिलीज़ कर दिया है, ठीक है ना। चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है अब, और वो अब पुरानी चीज़ों के साथ जाना ही नहीं चाहते हैं। उन सारी चीज़ों ने, उन सारी सिचुएशन ने, उन सारी मेमोरीज़ ने उन्हें बहुत दुख दिया, पर अब उन्होंने उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। वो अपनी जीवन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को निकलने के बाद उनका मन है ना इस टाइम पे बिल्कुल प्योर हो चुका है, उसके अंदर प्योरिटी है और वो ये कह सकते हैं बेफिक्र हो गए हैं। बहुत पहले वो टेंशन लेते थे कि ये क्या कहेगा, वो कौन क्या कहेगा, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमेशा ना परेशान करती रही हैं। पर इस टाइम पर वो इस तरीके की एनर्जी में है कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, उन्हें नहीं लगता, ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पता भी है कि उन्हें निभाना है, पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ सकती। ये बात उन्हें रियलाइज़ हो गई है। हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनका है ना इनलाइटमेंट हो रहा है। काफ़ी जिनका यूनियन होने वाला है उनका इनलाइटमेंट हो चुका है। इनलाइटमेंट में वो हो सकता है कि उन्हें भी इस जर्नी के बारे में पता चल चुका हो, वो मेडिटेशन कर रहे हों। कई सारी चीज़ें हैं जो भी उन्हें समझ में आ रहा है, जैसा उन्हें पता चल रहा है, वो इस टाइम पर उन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू जर्नी आ रही है, ऐसा उन्होंने तय भी कर लिया है, डिसाइड किया है कि यस अब उन्हें अपनी लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में और अपने जीवन में भी एक न्यू बिगनिंग चाहिए, ठीक है। और वो जब वो इसे बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है और उस तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। इस टाइम पर बिल्कुल भी फेयर उन पर हावी नहीं है, बिल्कुल फेयरलेस हो चुके हैं वो। पहले हो सकता है उन्हें बहुत चीज़ों का डर हो, पर अब भी वो कोई भी डर उनके अंदर नहीं है। इस टाइम पर आप कह सकते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को सीखने और समझने के बाद एक अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं जहां वो डट कर खड़े रह सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा लापरवाही भी परेशान कर सकती है। अगर मान लीजिए उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी लोग उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, पर कई बार क्या है ना, लोग फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर वो बाकी लोगों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। आप इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ आपको वो हार्म कर सकते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता। तो थोड़ा सा जो थर्ड पार्टी कह सकती हैं, अदर पार्टीज़ जो भी अच्छी नहीं है, उनसे थोड़ा सा है ना प्रोटेक्टिव रहने की ज़रूरत है। वो थोड़े से फिर इस चीज़ में भी थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, तो वो लापरवाही हमें नहीं करनी है। एंड उन्हें जहाँ से कहीं से भी एक सही गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन द्वारा तो उन्हें गाइडेंस मिल ही रही है, पर डिवाइन द्वारा उनकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान भेजा गया है। कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है ना, या उनका कोई कलीग हो सकता है, जो उन्हें ना इस टाइम पर बहुत सही एडवाइस कर रहा है। अभी तक जो लोग थे उनकी लाइफ में, वो उन्हें सही एडवाइस नहीं कर रहे थे, उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम बढ़ा ही रहे थे, उन्हें कन्फ्यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी एक ऐसा इंसान उनकी लाइफ में है जो कहते हैं डिवाइन द्वारा भेजा हुआ कोई एंजल कह सकते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप में अच्छा काम करेगा और उन्हें सिखा रहा है कि कैसे उन्हें अपने मन की सुननी है और सही डिसीजन लेने हैं। तो कहीं ना कहीं उनके थॉट्स में इसलिए भी चेंज आ रहा है क्योंकि भगवान जी कहीं ना कहीं से अपनी ही बात को किसी के मुंह से कह रहे हैं, जिससे कि उन्हें समझ में आ पाए कि उन्हें अब क्या करना है, ठीक है। एंड जो हमारी लास्ट स्टेज पे डिवाइन फेमिनाइन है, उन्होंने बहुत कुछ दुनिया में देखा है ना,
अपना कर्मा जो साइकिल था वो उन्होंने अब कंप्लीट कर लिया है। जो भी उन्हें करना था, है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। अपने अंदर उन्होंने लौटा है। पहले जितना भी मेटलिस्टिक चीज़ों में रही हूँ, पर इतने इनफ वक्त के बाद वो अपने अंदर लौट चुकी हैं, एक पीस में आ चुकी हैं। ठीक है, मन में एक शांति है। माना कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहती हैं और वो करती रहेंगी उन पर काम, पर अब वो थोड़ा काम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा भाग नहीं रही हैं चीज़ों के पीछे। ठीक है, इनर गाइडेंस उन्हें मिलती है, उनका मन उन्हें सही गाइडेंस देता है। एंड अभी हो सकता है थोड़े टाइम तक कुछ आपने बहुत ज़्यादा परेशान फील किया हो, अभी आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन से कोई कनेक्शन ही फील ना हो रहा हो, है ना आप सपने ही देख रहे हो, ऐसा लग रहा हो अब मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मांगना, ऐसी फीलिंग आ सकती है। बट अब आपकी एनर्जी में एक चेंज आएगा, आ चुका है या आ रहा होगा या आ भी सकता है ना, कुछ डेज़ में एनर्जी में चेंज फ़र्क रहता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी एनर्जी में चेंज आ चुका हो या आएगा, और उसके बाद आपके अंदर वापस से एक होप जन्म लेगी। ठीक है ना, हो सकता है अभी तक आपने फिर सोचा हो कि अब मुझे कुछ करना है, करना नहीं मीन्स मुझे सोचना ही नहीं है इस जर्नी के बारे में ना, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, पर वापस से आप वो लव फील करेंगे। आप अटैचमेंट में नहीं जा रहे हैं ना, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पर हाँ एक जो प्योर लव होता है वो आप अपने मन के अंदर वापस से महसूस करेंगे। पुरानी मेमोरीज़ इस बार बिना परेशान नहीं करेंगी, पर वो आपको याद आ सकती हैं। ठीक है, चीज़ें वापस से ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ डिस्कनेक्ट हो चुका है ना, चीज़ें कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, पर वापस से अब वो कनेक्शन जुड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो चल रहा था, अभी जो टाइम था, काफ़ी जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एंटिटीज़ का भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की। ठीक है, आपकी खुद की नेगेटिविटी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की और टेस्ट भी हमारे हुए। अब आपकी एनर्जी में एक नया शिफ्ट लाया गया है, जिसके बाद वापस से आपके अंदर वो प्यार महसूस होगा आपको। ठीक है ना, वापस से एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। कर्मा साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं है जितना आपके यूनियन से पहले होना था। ठीक है, देखो कर्मा तो हमारे ख़त्म नहीं होते हैं, हमें लाइफ मिली है, सीखते रहना है, कर्मा हमारे आते रहेंगे, पर इस यूनियन से पहले जो आपका कर्मा था, जो आपको कंप्लीट करना था, वो हो चुका है। एंड ऑल द बेस्ट। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही लविंग एनर्जी में है, आपके लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और यही एनर्जी उन्हें आपके पास लेके आएगी और आपका कम्युनिकेशन होगा और फिर आपका यूनियन होगा। एंड मेरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक मैसेज है कि आप सभी, आप जिस भी स्टेज पर हैं, आपको है ना इल्यूजन से पहले तो बाहर आना, किसी भी तरीके के इल्यूजन में ना रहें। टू मच मतलब चीज़ों को ना मांगे, बहुत ज़्यादा सपनों में ना रहें कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना, जो चीज़ें वाकई में ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए, सिर्फ उन पर फोकस बनाए रखें। और आप अगर काम करती रहेंगी तो हर चीज़ आपसे दूर नहीं है, हर चीज़ आपको अपनी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।